Welcome students to our channel Azudo Education. Exercise 2.5 of class 9th NCERT book. We have some identities which are useful for this exercise. Out of these, some are very well familiar to all, क्योंकि छोटी क्लासेस में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं. So a plus b square, a minus b square, I think no need to explain. A square minus b square, a plus b cube, a minus b cube. ये दो कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकती हैं, 6th and 7th. a cube plus b cube is a plus b, a square plus b square minus ab, and a cube minus b cube, a minus b, a square plus b square plus ab. इसमें ध्यान रखें, if you have a cube plus b cube then minus ab, and a cube minus b cube then plus ab, and a power 4 minus b power 4, a minus b, a plus b, a square plus b square. And the 9th is x plus a, x plus b, x square plus a plus b, x plus ab. ये भी यूजफुल आइडेंटिटी है और आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो ये सारी काम की हैं. एक आध आपके लिए नहीं हो सकती है बिल्कुल, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ. इनको मैंने इसलिए पहले लिख दिया था क्योंकि ये फैमिलियर आइडेंटिटीज हैं. सो नाउ एक आपके पास है, मान लीजिए ये आपकी 10th है. वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब minus 3abc. This is equal to a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ठीक है, इसी का एक स्पेशल केस है. इसमें बोलते हैं कि if a plus b plus c is equal to 0, that means if this quantity is 0, then a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc. तो ये इसके बराबर हो जाएगा. आप खुद भी देखें, अगर कोई यहाँ पर 0 रख देगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस ऑल बिकम 0. सो अगर ये 0 के इक्वल रहेगा तो ये 3abc हम राइट हैंड साइड ला सकते हैं. तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब कितना हो जाएगा? 3abc. ये ध्यान रखना है, ये काम का होता है. एक आध क्वेश्चन इससे भी होगा. एक आप पढ़ते होते हैं, दिस इज a प्लस b प्लस c इट्स स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनके बेस पर आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. कुछ में तो स्पेशली कहेगा कि आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज ही करना है, तो वहां तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. जो आइडेंटिटीज इनको सूट करती हैं उनको यूज करो और ये प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करो. मैं इसके 4 पार्ट कर रहा हूं और इसमें शायद 5 पार्ट हैं, तो एक आप खुद ट्राई कीजिएगा. फर्स्ट मैं आइडेंटिटी जो यूज करूंगा दैट इज x प्लस ए, एक्स प्लस बी. ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. अब हमें करना क्या होता है, इसमें अपना a और b का सिलेक्शन करना है और इसमें फिट कर देना है, बस आंसर आ जाएगा. हियर a अपना 8 है प्लस a प्लस 8. ये b माइनस 10 लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है आइडेंटिटी में, यहाँ प्लस होता है. तो आपको इसमें a कितना रखना है 8 और b कितना रखना है माइनस 10. तो आइडेंटिटी में ये वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा x प्लस 8. b की जगह माइनस 10 रखा तो ये आपके पास हो गया माइनस 10 और इट इज एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 8. a की जगह 8 आ गया, b की जगह माइनस 10 और a आपका 8 और b आ गया माइनस 10. तो ये कितना बच गया एक्स स्क्वायर. 8 माइनस 10 कितना माइनस 2x और 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80. तो आंसर आ गया डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने से. अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b.
आपको ये गिवन है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि हमारा ए कौन है और बी कौन है, ठीक है, ये माइनस। तो यहाँ ए वाई स्केयर है, बी 3/2 है, ए वाई स्केयर है, बी 3/2 है। तो कौन सी साइड दे रखी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी दे रखा है, होगा कितना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा, यानी कि वाई स्केयर प्लस 3/2 और वाई स्केयर माइनस 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए आपका है वाई स्केयर, बी है 3/2, तो क्या है आइडेंटिटी, ए स्केयर यानी वाई स्केयर का स्केयर और बी स्केयर यानी 3/2 का स्केयर। तो वाई स्केयर का स्केयर वाई पावर 4, 3/2 का स्केयर 9/4, 3 स्केयर 9, 2 स्केयर 4, ठीक है। सेम फिफ्थ में आपकी यही आइडेंटिटी लगेगी, आपके पास है ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आपका ए कौन है 3 और बी कौन है 2x, 3 2, ठीक है। तो आपका 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी 3 स्केयर माइनस 2x स्केयर, 3 स्केयर हो गया 9, ये हो गया 4x स्केयर। अब आते हैं आगे, इसमें आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी आइडेंटिटी में x के साथ कुछ नहीं है, 1 है, सवाल में 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 का 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 4/3 हो गया, और इधर भी हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका 5/3 हो गया। 3 इंटू 3 टोटल बन गया 9 और अंदर बच गया x प्लस 4/3 और x माइनस 5/3, ठीक है। अब आप मिला के देखेंगे इसको x प्लस a और x प्लस b से, तो x तो x ही है, a कितना है 4/3, b कितना है माइनस 5/3, तो अपना a का सिलेक्शन हुआ 4/3 और b कितना हुआ माइनस 5/3। आइडेंटिटी क्या है, x प्लस a, x प्लस b, एक्स स्केयर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। आप देखें ये सारा 9 से मल्टीप्लाई था, बाहर 9 रख दो। अब लगाओ एक्स स्केयर प्लस a कितना 4/3, b कितना 5/3, a है 4/3 और ये माइनस 5/3। अब आगे करेंगे 9 इंटू एक्स स्केयर, 4/3 में से माइनस 5/3 गया तो कितना बच गया माइनस 1/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/9, ठीक है। एज इट इज छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे अंदर 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 मैंने कर दिए हैं, फिफ्थ आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, you see 103 multiplied by 107, 95 multiplied by 96 and 104 multiplied by 96. These are the ordinary multiplications, but अपने को करना है using identities, right? Not direct multiplication. So how to do that? Taking first, I think first can be written as 100 plus 3. This is 103. एंड 100 प्लस 7, ठीक है। अपने ट्राई करना है पहला सेम रखना है, ठीक है, लगभग आइडेंटिटीज में लग जाएगा ये। अब अपने को आइडेंटिटी मैच करके देखनी है कौन सी लगेगी। क्या मैं इसमें x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लगा दूं। अगर आप देखें तो अपना x हो गया 100, a हो गया 3, b हो गया 7। अब ये वैल्यू इसमें रख लो, x अपने को रखना है 100, a रखना है 3 और b रखना है 7। पुटिंग द वैल्यूज 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 100 स्केयर a प्लस b यानी 3 प्लस 7
x हो गया 103 इंटू 7, तो 100 स्क्वायर कितना आ गया, आप 4 जीरो हो जाएंगे ना ये, तो 3 प्लस 7 प्लस 3 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ये कितना हो गया 21। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे तीनों को, 1 2 0 1 1, तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जैसे अब ये आपका है तो मैं बता देता हूँ आप क्या लिखेंगे इसे, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, इसे क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 100 माइनस 4, तो इसमें क्या लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको आइडेंटिटीज लगा के करना है। ठीक है, दोनों को आप आराम से कर लेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, 3 है इसमें, फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड हो जाएगा, ये आपका जो है ना ये थर्ड पार्ट है, सेकंड हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये आपके पास है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप देखें तो मैं 9x को 3x स्क्वायर लिख सकता हूं और ये 6xy प्लस वाई स्क्वायर। मुझे देखना है 2 स्क्वायर किस में रहते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप अगर आइडेंटिटी देखेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो आपके पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे मैच करो, ये साइड और ये साइड, तो a स्क्वायर कौन बन गया 3x स्क्वायर, b स्क्वायर कौन बन गया y स्क्वायर, और 2ab कैसे बनेगा, देखो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई y लिख दूं, 6xy को, 2 3 जा 6xy हो जाएगा। अब मिला के देखो a स्क्वायर 2ab y स्क्वायर, तो a कौन हो गया 3x, b कौन हो गया y, तो ये क्या बन गया आपका 3xy स्क्वायर। अब इसे आप अलग अलग लिख पाएंगे, 3x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस वाई। तो इस तरह से ये इस आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता बाई चांस तो अपना इसमें माइनस आता, यहाँ भी माइनस, तो आइडेंटिटी में यहाँ भी क्या होता, फिर माइनस वाली लेते हम, तो कौन सी लगती a माइनस बी स्क्वायर लगती। अब हम लेंगे नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसे y बाई 10 स्क्वायर लिख दूं। नाउ वी हैव आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज दैट a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो कितना आएगा x माइनस वाई बाई 10 और x प्लस वाई बाई 10। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखें तो a कितना है x और b कितना है y बाई 10, दोनों के फैक्टर हो गए यूजिंग आइडेंटिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड द फॉलोइंग, अगेन सेम केस यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। इसमें 5 से 6 पार्ट हैं, तो इसमें थर्ड और 6 पार्ट में मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये पहले कर रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है, आराम से हो जाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, आइडेंटिटी आपके पास जो होती है ये a प्लस बी प्लस सी क्यूब, सॉरी स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपको इस माइनस से नहीं डरना है, आपको इस माइनस को अपना a लेट कर लेना है। ये 3y हो गया b और ये हो गया c, और वैल्यू रख देनी है बस। आपके पास है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर, a है हमारा माइनस 2x, तो माइनस 2x स्क्वायर, b स्क्वायर 3y स्क्वायर, c स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a माइनस 2x इंटू बी 3y। ठीक है, फिर उसके बाद 2bc, b 3y है और c है 2z प्लस 2ac माइनस 2x एंड
2z। आपको बस a b c इसमें रखते जाना है। तो ये आपके पास हो जाएगा -2x² का 4x², ये हो गया 9y², ये आपके पास हो गया 4z²। 2 × 2 4 × 3 12, एक माइनस है -12xy, 2 3 जा 6 2 जा 12, 12yz, 2 2 जा 4 2 जा 8 और -8xz। ठीक है, सिमिलरली आप इसे भी कर पाएंगे, बहुत आसान है। बस इसमें ये है ना कि आप लग रहा है कई बार गड़बड़ हो जाती है, 1/4 वगैरह से डर लगता है बच्चों को, तो मैं इसे कर देता हूँ 1/4 1 - 2b + 1²। तो आपने a सेलेक्ट कर लिया, b और ये आपका हो गया c। रूल a² यानी 1/4 a का स्क्वायर, b² यानी -1/2b का स्क्वायर, c² यानी 1²। फिर 2ab, 2 × a है 1/4a, b है -1/2b और c है 1। फिर उसके बाद 2bc, b है -1/2b और c है 1। फिर उसके बाद 2ac, a है 1/4a और c है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/16a² 1/4b² + 1, 2 2 जा 4, ऊपर ये माइनस आ जाएगा, a भी आ जाएगा और नीचे 2 × 2 कितना हो गया 4, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल आउट, b और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना बच गया b, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 1/2a। बहुत आसान। गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट में भी आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है, ये और आसान रहता है। अब एक बात बताइए, क्या मैं इसको a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a² + b + c² से कर सकता हूँ। अब इस आइडेंटिटी को लगाना है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये तो टर्म मैच कर लो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है, 3 स्क्वायर वाली हैं, 3 स्क्वायर वाली हैं और तीनों प्लस वाली हैं। ठीक है, अब a² देखना आपको, तो 4x² को आप क्या लिख लेंगे 2x², b² क्या करेंगे 9y², c² क्या करेंगे 4z², बाकी को कुछ नहीं कहेंगे, बाकी को एज इट इज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको आपका ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। आइडेंटिटी होती है a + b + c, लेकिन उसमें तो सारे प्लस होते हैं ना। यहाँ देखो एक माइनस दिख रहा है, ये रहा एक माइनस, तो ये माइनस हमें किसको लगाना है, अगर ये पता करना है ना तो माइनस वाली टर्म्स को ही देखो आप। इनमें एक वेरिएबल कॉमन है z, तो z वाली को माइनस लगा दो बस, तो 2x प्लस आएगा, 3yb प्लस आएगा, z वाला क्या आ जाएगा माइनस इसका स्क्वायर। तो क्या हो गया 2x + 3y, दो बार लिख देंगे, फैक्टर करने हैं ना, तो 2x + 3y - 4z। बस नेक्स्ट आपके पास है, इसमें मैं 2 को √2 का स्क्वायर लिख लूंगा, ये y²। अब आपको 8 देखना है, तो आपका जो 8 है इसको मैं क्या लिखूं 2√2 का स्क्वायर लिख लूं। 2√2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2² 2 होता है, तो 4 × 2 कितना हो गया 8। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2√2z का स्क्वायर, बाकी को छोड़ दो एज इट इज। हमें हमारे ABC ढूंढना है, ये a हो गया √2x, ये b हो गया और ये c हो गया। फिर ये देखना माइनस किसे लगेगा, माइनस वाली दोनों टर्म में कॉमन देखो कौन है, x बैठा है ना, देखो इसमें x है इसमें भी x है, तो x वाले को माइनस लगा दो, बाकी को प्लस लगा दो, तो ये आ गया -√2x + y + 2√2z, एक बार -√2x + y + 2√2z दो बार। तो इस तरह से ये हो जाएगा फैक्टराइज। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, फिर अपने को ये देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। एक आइडेंटिटी अगर आपको ध्यान हो
तो ए प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अब आप देखो इसमें सारे प्लस है ना, इसमें भी सारे प्लस है, तो आइडेंटिटी यही लगेगी, दो क्यूब हैं बाकी स्क्वायर है, तो इससे मिलती जुलती है। बस फर्क इतना है कि आपको ए और बी सेलेक्ट करना है अपना। तो जो 8 है ना, 8 को हम क्या लिख पाएंगे? 8 को 2 का क्यूब और ए, तो इसे मैं 2a क्यूब लिख दूं। बी अकेला ही है बी क्यूब, बाकी को कुछ नहीं कहना। 12a² बी 6ab स्क्वायर। आपको आपका ए और बी मिल गया, इसे रख लो बस आइडेंटिटी में, तो ये बन गया 2a प्लस बी का क्यूब। अब इसे आपको 3 बार लिख देना है, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। सेम इसमें आप अगर देखो तो आइडेंटिटी माइनस वाली लगने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि माइनस है, क्योंकि प्लस वाली में तो सारे ही प्लस होते हैं। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी क्यूब वाली लगेगी, a माइनस बी क्यूब क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको सिर्फ ए और बी पता करना है, तो 27 है ना जो आपका 27, इसको आप 3 क्यूब लिख सकते हो, 125 को 5 क्यूब लिख सकते हो, बाकी को आप एज इट इज ही छोड़ देंगे। अब आपको आपका ए और बी मिल गया, ये भी पता चल गया आइडेंटिटी ए माइनस बी वाली है, तो 3 माइनस 5a का क्यूब लिखेंगे और बाद में इसे 3 बार करके लिख देंगे। नाउ फोर्थ पार्ट 271216, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, माइनस है, आइडेंटिटी माइनस वाली है, बस आप 27 को 3p क्यूब लिख लेंगे और इसे भैया 1/6 क्यूब 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। आपका ए हो गया 3p, ए हो गया 3p और बी हो गया 1/6 का क्यूब। 3 बार टुकड़े लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, राइट। फिर आपके पास है 10th फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइजेशन करना है। आपको आइडेंटिटी देखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली लगेगी, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। हमारे पास है 27y क्यूब 125 z क्यूब, इसे मैं लिख सकता हूँ 3y क्यूब और 5z क्यूब। मुझे मेरा a मिल गया 3y और b मिल गया 5z। रूल है a² यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई भी तो होता है ना, a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी 3y प्लस 5z, दूसरा a² यानी 3y स्क्वायर 5z स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3y प्लस 5z, 3y स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 25z स्क्वायर, 3 5 जा 15y z। अगर आप इसमें देखेंगे तो आइडेंटिटी लगेगी माइनस वाली, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। नंबर 11th क्वेश्चन आपको करना है फैक्टराइज। आइडेंटिटी देखनी है कौन सी लगेगी। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab आइडेंटिटी होती है एक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपको सिर्फ आपका ABC सिलेक्ट करना है बस। तो मैं 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब 9xyz को क्या मैं इसे 3x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब 9xyz लिख लो। मुझे मेरा ABC मिल गया, बस a 3x है, b y है और ये z है, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3abc, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये आपके पास आ गया टोटल 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 3 3 जा 9xy जेड। ठीक है, नेक्स्ट 9th का एक पार्ट कर देता हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना क्योंकि वेरिफिकेशन ही है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा है वेरीफाई करो, मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई टोटल बाई x, तो x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर तो x क्यूब, एक्स वाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर होगा तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर y से मल्टीप्लाई करवा देंगे वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब। आप ध्यान से देखो ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सेकेंड पार्ट में आपको दूसरी आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वेरीफाई करवानी है, आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे क्योंकि इसे वेरीफाई करना है। ये अपना एक प्रॉपर्टी को जो है ना थोड़ा सा चेंज करके दे रखा, आप देखना ये दोनों इक्वल आएंगी। राइट, सो मैं ले लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज छोड़ देते हैं, इसे सॉल्व कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, नाउ हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर ये रहा है कि एक्स स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा 2x स्क्वायर, ऐसे ही 2y स्क्वायर और फिर आपके पास 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx हो गया। सारे में से 2 कॉमन है, ले लो, हाफ इंटू 2 तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस 2 and 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो आप लोगों को पता है हमारी जो राइट हैंड साइड है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरी सिंपल। नाउ वी हैव 13, कहता है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है देन प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz है। ओके, वी नो द आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, x plus y plus z 0 है गिवन, आप इसमें ये 0 रख दीजिए, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, राइट हैंड साइड सारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो किसके इक्वल है 3xyz। अब अपने पास है 14th, इसमें कह रहा है कि बिना मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो आप 5 का क्यूब कैलकुलेट कर लें, 7 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब और उनको जोड़ दें, आंसर आएगा वो कर लेंगे। बोला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है, आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये a ले लेते हैं माइनस 12 को, b को ले लेते हैं 7
और सी को ले लेते हैं 5। आप एक काम करके देखो, a प्लस बी प्लस सी, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 0 आ गया। इसका मतलब उसने दिया अपने को a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? 3abc के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि -12 क्यूब 7 क्यूब 5 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3abc के। 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी का यूज हो गया, राइट। 2 पार्ट हैं, उसमें भी आप ये ए बी सी लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आप पाएंगे 0 है, तो यही आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। नाउ वी हैव 15th में 2 पार्ट है। कह रहा है एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करके बताओ। रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, ठीक है। तो आप फैक्टराइज कर लेंगे इसको। 25a² माइनस 35a प्लस 12 हमारे पास है, ठीक है। अब अपने को करना है इसे लेंथ ब्रेड्थ अपने को पता करके देनी है कि इसकी कितनी रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जैसे फैक्टर करते होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि कितना सम की जरूरत पड़ेगी और कितनी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 25a² माइनस, मिडिल टर्म स्प्लिट होगी तो 20a प्लस माइनस ई माइनस 15a प्लस 12। याद होगा ना भैया, आप मल्टीप्लाई कराएंगे 12 और 25 को, ठीक है। तो अपने पास कितना आएगा? 300 आ गया। हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए 300 और सम चाहिए -35, तो ऐसे टुकड़े देखने पड़ेंगे। तो वो है -20 और -15, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाओ। 300 आ रहा है, ठीक है, और सम कितना आ रहा है? -35। इन दोनों से आप कॉमन क्या ले पाएंगे? 5a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा? 5a माइनस 4। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? 3, क्या बचेगा? 5a माइनस 4। सारे में से 5a माइनस 4 कॉमन आ गया, बच गया कितना? 5a माइनस 3। ये लेंथ है या ये ब्रेड्थ है, या फिर ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। इनमें से एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। तो सेकंड पार्ट है इसका जो, इसमें भी आपके पास क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ आएगी। 16th में आपके पास वॉल्यूम है, हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पता करनी है। तो आप ध्यान से देखो, इस सारे में से 4k कॉमन है, तो बचा कितना? 3y² प्लस 2y माइनस 5। 4k कॉमन लेने के बाद अब हमें इसके फैक्टर कर लेने चाहिए। फैक्टर हम किस भी हाफ पे करेंगे? -5 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो -15 आएगा, ठीक है। -15 सम चाहिए +2, तो मैं करूंगा 3y² 5y माइनस 3y माइनस 5 माइनस +5 और -3y का सम 2y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कराओगे तो -15 आएगा। 4k इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है? y तो बच गया कितना? 3y प्लस 5। इन दोनों से कॉमन क्या है? -y तो बच गया कितना? 3y प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया 4k, इसमें से ले लिया कॉमन 3y प्लस 5, इधर हो गया y माइनस 1। तो आपके पास आ गया 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इनमें से ये लेंथ ये ब्रेड्थ ही हाइट, या फिर ये लेंथ ये ब्रेड्थ हाइट, पहली दूसरी तीसरी में से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ और एक हाइट है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, कंप्लीट। अब इसमें 2 क्वेश्चन बीच में शायद 5th और 6th मैंने नहीं किए, वो बहुत आसान है, 8th क्लास लेवल के, आप आराम से कर पाएंगे। थैंक यू।